हेलो माय डियर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबा लें ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। अब पूछिएगा सब्सक्राइब बटन कहाँ पर, ये आपका राइट साइड में दिया हुआ। अगर उसको आप दबाइएगा तो एक आपका बेल के आइकन मिलेगा, उसको भी दबाइएगा तो ऊपर में आपका ऑप्शन खुल जाएगा ऑल, उसको ऑल पर क्लिक कीजिएगा तो सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाएगा। मैं जितना भी वीडियो बनाऊँगा आपके पास मैसेज टन से टपक जाएगा। जिस तरह से आपका मैसेज में टपकता है ना टन से, उस तरह से आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये भी आपका टपक जाएगा। तो सुनिएगा आज का मोटिवेशनल कोट, बदल जाओ वक्त के साथ ये वक्त बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ ये वक्त बदलना सीख लो। मुसीबतों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मुसीबतों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल पाना है तो तुमको मैदान में उतरना होगा, मेहनत करना होगा, क्योंकि इस बार मुकाबला टक्कर का होने वाला है। तो स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। और आज हम लोग जानेंगे पाचन तंत्र के ग्रंथियों के बारे में, साथ ही साथ छोटी ग्रंथि और बड़ी ग्रंथि के बारे में पूरी विशेष तौर पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और पहला वीडियो आप इसका नहीं देखे तो पहला पार्ट देख ले, तब अगर दूसरा आज का देखिएगा वीडियो तो ज़्यादा समझ में आपको अच्छी तरह से आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मानव पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। पहला क्या आहार नाल है, दूसरा ग्रंथि है। आहार नाल क्या होता है, इसमें आपका भोजनवा रहता है ना, उसको बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल 32 फीट का होता है, मैंने बताया था आपको। ये कहाँ स्टार्टिंग होता है, मुख गुहा स्टार्ट होता है, उसके बाद ग्रास नली हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, गुदा हो गया, इसमें आपका भोजन होकर के गुजरता है। और साइड में क्या अग्नाशय क्या ग्रंथि है, और जो आपका लीवर है पित्ताशय है, इससे आपका एंजाइम छोड़ता है जो आपको पाचन में मदद करता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया था। अब समझते हैं क्या क्या आपको मैंने बता दिया था। इसमें मुख गुहा का कार्य मैंने बता दिया था आपका फर्स्ट वीडियो में, ग्रास नली बता दिया था, अमाशय बता दिया था। अब हम लोग चलेंगे इसके आगे, है ना। पाचन क्या क्या हुआ था मुख में। मुख में आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया था लार के द्वारा, स्टार्च का पाचन कर लिए थे। अमाशय में पेट में जो है प्रोटीन का पाचन कर लिए थे, प्रोटीन का पाचन कर लिए थे। और वसा का पाचन भी अभी बचा हुआ है टोटली। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे क्या चीज़, जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ही नहीं खाते हैं, बहुत सारे आइटम भी खाते हैं। उस सब का पाचन कहाँ होगा, तो आगे आपका पाचन इसका तरह हो जाएगा। तो चलिए डिटेल समझते हैं हम लोग। अग्नाशय ग्रंथि, सब ध्यान समझिएगा। अग्नाशय ग्रंथि क्या होता है, देखिए अग्नाशय ग्रंथि दिख रहा है, ये आपका क्या होता है, ये आपका लेफ्ट साइड में होता है। अग्नाशय क्या है, ग्रंथि है। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा अग्नाशय क्या है, तो अग्नाशय एक ग्रंथि है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज ग्लैंड बोलते हैं। इसको बोला जाता है पूर्ण पाचक एंजाइम। ये क्या छोड़ता है, जब ये ग्रंथि है तो एंजाइम छोड़ेगा, ये पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। मतलब आप जो भी तरह का खाना खाते हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा युक्त भोजन जो हो गया, इस सबका पाचन करता है। सबका पाचन का एंजाइम छोड़ने का काम कौन करता है, तो यही अग्नाशय ग्रंथि करता है। ठीक है, पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। तो ये एंजाइम छोड़ता है कितने तरह का, 3 तरह का एंजाइम छोड़ता है। पहला जो है लाइपेज छोड़ता है, ठीक है, लाइपेज, एल से लाइपेज हो गया। दूसरा एमाइलेज छोड़ता है, तीसरा ट्रिप्सिन छोड़ता है। अब लाइपेज क्या करता है, लाइपेज वसा का लिपिड का पाचन करता है। जो भी आप तेली चीज पदार्थ वगैरह खाते हो, घी वगैरह खाते हो, इस सब का पाचन कौन करता है, इस सब का पाचन लाइपेज करता है। कौन करता है, लाइपेज करता है। आगे एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, मतलब कि मंड का पाचन करता है, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट बोल रहे थे ना, जिसका लार में पाचन हुआ था, यहाँ भी इसका पाचन होता है। जो लार में पाचन नहीं हुआ था, यहाँ पर पाचन हुआ। कहाँ पर, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो एंजाइम छूटा हुआ है उसके द्वारा, एमाइलेज के द्वारा पाचन होता है। ये जो है जानवरों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जानवर को कभी कभी देखे होंगे आप कि जानवर लोग गाय बैल वगैरह खाता है खाना पीना, तो खाना पीना खाता है तो उसमें माइलेज की मात्रा कम होती है। खाता तो है, उसके बाद मुंह में ले करके उसको क्या चबाता है, उसको जगुली करता है ना, तो जो चबाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मतलब कि माइलेज को, मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन वो कर रहा है, मुंह में ही कर लेता है। उसमें माइलेज की मात्रा बहुत कम होती है, इसके कारण वो मुंह में उसका पाचन कर लेता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ करता है गाय बैल, तो मुंह में ही करता है, लार के द्वारा कर लेता है। ठीक है, स्टार्च का। आगे समझते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन जो है ये पेप्टोन को पेप्टाइड बदलता है। पेप्टोन क्या है, मैंने बताया था प्रोटीन है। ये प्रोटीन कहाँ था, जब समझिए ध्यान से, प्रोटीन के बारे में मैंने अमाशय में बताया था। अमाशय में बताया था कि अमाशय में जो हुआ था प्रोटीन जो है क्या चीज चेंज हुआ था, अमाशय में प्रोटीन क्या चेंज हुआ था, तो उसमें हुआ था पेप्टोन में चेंज हुआ था।
प्रोटीन जो है पेप्टोन में चेंज हुआ था, यहाँ चेंज क्या होगा, ये ट्रिप्सिन चेंज कर देगा, पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज कर देगा। ये प्रोटीन ही है, यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ था, यहाँ पर भी पेप्टोन क्या चेंज कर गया, आपका पेप्टाइड में चेंज कर गया। ठीक है, तो जो पूर्ण पाचक एंजाइम कितने छोड़ते हैं, 3, लाइपेज हो गया, माइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। ठीक है, जो ये हार्मोन जो है अग्नाशय ग्रंथि जो है ये तुरंत सक्रिय अपनी तरह सक्रिय नहीं होता है, इसमें क्या करता है ध्यान समझिएगा, इसमें ध्यान दीजिए। जब भोजन जो है कहाँ आता है, छोटी आंत में। देखिए छोटी आंत में जब भोजन आता है तो छोटी आंत में भोजन आता है तो ये जो है ये क्या करता है, एक हार्मोन छोड़ता है। यहाँ 2 हार्मोन छूटते हैं, 2 हार्मोन छूटते हैं। पहला हार्मोन सिक्रेटिन हार्मोन कहलाता है। ये क्या करता है, ये अग्नाशय ग्रंथि को संकेत भेजता है कि भैया आपका खाना जो है छोटी आंत में पहुंच गया है, आप अपना जो भी आपका एंजाइम है आप छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ दीजिए आपको। तो संकेत भेजने का काम कौन करता है, संकेत भेजने का काम यही सिक्रेटिन हार्मोन जो है छूटता है, तब उसको संकेत मिलता है, तब जाके अग्नाशय ग्रंथि है पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। एक और हार्मोन छोड़ा जाता है, कहाँ पर ही छूटता है, ये छोटी आंत की जो आप पहला भाग देख रहे हैं ना, छोटी आंत का जो पहला वाला भाग है यहीं से यह हार्मोन स्रावित होता है। 2 हार्मोन स्रावित होता है, एक सिक्रेटिन हार्मोन जो होता है जो किसको कहता है, संकेत भेजता है, अग्नाशय ग्रंथि को संकेत भेजता है कि भैया अपना आप एंजाइम छोड़ दीजिए। एक और हार्मोन स्रावित होता है जिसको कोलेसिस्टोकाइनिन बोलते हैं। ये क्या करता है, ये इसको बोलता है, पित्ताशय को बोलता है कि पित्ताशय भैया कि अपना आप जो भी आपका पास पित्त है आप हमको स्रावित कर दीजिए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ तो समझ में आ गया आपको, सिक्रेटिन हार्मोन द्वारा उत्तेजित होता है छोटी आंत में। आगे लीवर, लीवर समझिएगा ध्यान से, लीवर क्या करता है, ये हो गया लीवर समझते हैं। लीवर क्या कर, देखिए लीवर जो है आपका कहाँ होता है, दाहिने साइड में होता है लीवर। लीवर का काम है पित्त का निर्माण करना। पित्त मतलब पित्त होता क्या है, तो कभी कभी आप मुर्गे को काटे होंगे, मुर्गे में एक छोटे से गोली जैसा एक पित्त होता है, अगर वो कट जाएगा ना मिटवा में तो पूरा मीट खराब हो जाएगा, वही पित्त होता है। ये क्षारीय होता है, ये क्षारीय लिक्विड होता है। ठीक है, वो कट जाएगा तो पूरे मीट को खराब कर देगा, तो ये क्षारीय लिक्विड होता है। अब ये ध्यान दीजिएगा, जब यकृत में पित्त का निर्माण होता है तो ये पित्त जो है कहाँ पर जमा होता है, कहाँ पर स्टोर कहाँ होता है, तो बगल में इससे जुड़ा हुआ थैली होता है, इसको बोलते हैं पित्ताशय, गोल ब्लैडर बोलते हैं। यहीं पर पित्त आकर के जमा हो जाता है ना, कहाँ पर जमा हो जाता है, पित्ताशय में जमा होता है। अगर पूछा जाए कि पित्त बनता कहाँ है तो यकृत में, लीवर में बनता है। जमा कहाँ होता है तो ये पित्ताशय में, गोल ब्लैडर में जमा होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, भोजन कहाँ पहुँच गया, भोजन पहुँच गया छोटी आंत में। छोटी आंत में पहुँच गया तो छोटी आंत का नखड़ा हो जाता है। नखड़ा क्या हो जाता है, बोलता है कि जो भी भोजन आ रहा है, भोजन आ रहा अम्लीय आ रहा, क्योंकि ये पेट में एसिड था ना, एसिड क्या था, एसिड था, तो एसिड से होते हुए जो खाना आ रहा है तो एसिडिक खाना होगा। तो ये क्या कहता है छोटी आंत कि हम जो है क्षारीय खाना को पचाएंगे, हम अम्लीय खाना को नहीं पचा सकते हैं, हम क्षारीय खाना को पचाएंगे। तब एक और हार्मोन ये स्रावित करता है, एक और हार्मोन स्रावित करता है छोटी आंत में, एक और हार्मोन स्रावित होता है जो इसको संकेत देता है, किसको, पित्ताशय को। पित्ताशय भैया अब अपना पित्त छोड़ दीजिए, कहाँ पर खाना आपका एंट्री कर गया, कहाँ छोटी आत्मा में आपका एंट्री कर गया खाना, आप पित्ताशय पित्त को छोड़ दीजिए, मतलब खाना को क्षारीय आप कर दीजिए। ठीक है, खाना को क्षारीय कर दीजिए। तो यहाँ तक हो गया। पित्ताशय क्या था, पित्ताशय को क्या बोलते हैं, गोल ब्लैडर बोलते हैं। पित्त का क्या करता है, पित्ताशय स्टोर करता है। पीएच मान इसका कितना होता है, 8.6 होता है, बहुत ही कड़वा होता है। यह भोजन को क्या करने का काम करता है, पित्त जो है भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। अगला, इसमें वसा का पाचन भी होता है, जो पित्त जो छूटता है इससे वसा का भी पाचन होता है, इसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। वसा का पाचन ध्यान समझिए, वसा पाचन जो है यहाँ भी हुआ था और जो कि यहाँ नहीं हुआ तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। पित्त द्वारा छोड़ा गया, जो पित्त जो छोड़ा हुआ है उसके द्वारा वसा का पाचन भी हो जाएगा। आगे ये एंजाइम न होकर भी पाचन करता है, एंजाइम नहीं है पित्त, जो एंजाइम नहीं है। पित्त क्या है, पित्त जो है एक क्षारीय लिक्विड है, क्षारीय लिक्विड है जो पाचन का काम कर दिया। ठीक है, ये क्या एंजाइम नहीं है। इसको कौन सा ये हार्मोन स्रावित करता है, कौन सा हार्मोन जो है इसको सक्रिय बनाता है, किसको, पित्ताशय को, तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है इसको उत्तेजित करता है। जो कहाँ स्रावित होता है, 2 हार्मोन स्रावित होगा, ध्यान समझिएगा। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है किसको सक्रिय करेगा, तो पित्ताशय को सक्रिय करेगा, पित्ताशय भैया अपना आप पित्त छोड़ दीजिए।
और एक होता है सिक्रेटिन हार्मोन जो किसको सक्रिय करेगा, यूँ करेगा अग्नाशय ग्रंथि को। अग्नाशय भैया जो भी आपके पास एंजाइम है आप छोड़ दीजिए। खाना कहाँ पहुँच गया, छोटी आंत में पहुँच गया है। तो यहाँ तक आपका पित्ताशय तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब जो खाना पहुँचा है, खाना पहुँचा कहाँ है, खाना पहुँच गया है छोटी आंत में। इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। छोटी आंत में खाना पहुँच गया है। अब जो छोटी आंत में खाना पहुँच गया तो पाचन पूरी तरह से अगर पूछा जाए कहाँ होता है तो छोटी आंत में होता है। इधर कहीं नहीं होता है आपका, है ना, यहाँ पर कहीं नहीं होता है आपका। टोटली कहाँ होता है, भोजन का पाचन जो होता है पूरी तरह से यहाँ पर छोटी आंत में होता है, जिसको गांव देहात में सुने होंगे आप, है ना। गांव देहात में लोग इसको पचौनी बोलता है। पचौनी में ही खाना पूरी तरह से पचता है, पचौनी में, ठीक है। तो पाचन कहाँ होगा, पूर्ण रूप से छोटी आंत में होता है। यहाँ अवशोषण भी होता है। अवशोषण होगा तब तो कहते हैं कि हाँ ऊर्जा हमको मिल गया है। तो अवशोषण भी और पाचन भी कहाँ होगा, छोटी आंत में होगा। छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को ड्यूडेनम बोलते हैं। देखिए जो पहला भाग जो दिख रहा है ना, देखिए पहला भाग जो दिख रहा है ये ड्यूडेनम है। क्या है, ड्यूडेनम है। और दूसरे भाग को क्या मध्यांतर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं। तीसरा इलियम है। अब समझते हैं बारी बारी से। ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम में ही, है ना, सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन बना था। 2 हार्मोन जो स्रावित हुआ था कहाँ पर, ये तो छोटी आंत के ड्यूडेनम, छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में, मतलब ग्रहणी भाग में ही 2 हार्मोन स्रावित हुआ, जिसका नाम क्या था, सेक्रेटिन हार्मोन और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन है, ठीक है। ये एंजाइम नहीं है। पित्त क्या था, एंजाइम थोड़ी ना था। पित्त जो है एंजाइम नहीं। पित्त अगर एंजाइम होता तो पूरी तरह से पाचन नहीं हो जाता। वो एंजाइम नहीं है, इसके कारण यहाँ से पाचन नहीं होता, ड्यूडेनम पाचन नहीं होता है, ठीक है। अब आगे आता है, जब ध्यान से समझिएगा, जब पित्त जो है छोड़ दिया, पित्त छोड़ दिया है, तो पित्त छोड़ दिया तो भोजन को क्षारीय करेगा। तो क्षारीय करने के लिए, मिलने के लिए उसको जगह चाहिए ना। तो जो जगह प्रदान करता है ना, कौन करता है, तो ये मध्यांतर करता है, जेजुनम करता है ना। यहाँ पर भोजन तो यहाँ पर रहता है, ठीक है। उसके बाद जेजुनम क्या करता है, फैलाने का काम करता है ना, फैलाने का काम करता है। कभी कभी महिलाओं को सुने होंगे, चावल कंकड़ वगैरह जब बीनते हैं तो चावल को फैला देते हैं तो कंकड़ वगैरह सब अच्छी तरह पता चल जाता है ना। उसी तरह से यहाँ पर अगर इसको मिलाया जाना चाहिए, क्षार को अम्ल में मिलना होगा, तो कहाँ मिलने की प्रक्रिया होगी, उसको फैलाने का काम कहाँ होगा, तो ये होगा आपका जेजुनम में। जो दिख रहा ना आपको, ये जेजुनम है। ये वाला जो भाग है आपको दिख रहा है, जेजुनम है। जेजुनम में खाना फैलता है, भोजन को फैलना कहाँ होता है, ये जेजुनम में होता है। नेक्स्ट आपका लास्ट वाला टर्म क्या है, इलियम है। इलियम क्या करता है, ध्यान दीजिए, नीचे वाला जो टर्म दिख रहा है इलियम, ये देखिए नीचे वाला कहाँ, इलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलियम समझिएगा। इलियम में 5 तरह का एंजाइम स्रावित होता है। कितने तरह का, 5 तरह का। पहला नाम है क्या, इरेप्सिन एंजाइम। इरेप्सिन एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद माल्टेज एंजाइम, सुक्रेस हो गया, लेक्टेज हो गया, लाइपेज हो गया। 5 तरह का एंजाइम कहाँ स्रावित होगा, तो नीचे वाले भाग में होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलियम बोलते हैं। इरेप्सिन एंजाइम क्या करता है, इरेप्सिन एंजाइम पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में चेंज कर देगा। देखिएगा अब जाकर के प्रोटीन का पाचन पूरी तरह से ही हुआ, है ना। पहला पाचन कहाँ हुआ था, पहला पाचन हुआ था यहाँ आमाशय में हुआ था। दूसरा पाचन कहाँ हुआ था, तो पेप्टोड को पेप्टाइड में चेंज किया था, कौन, ट्रिप्सिन किया था। अब एक और बार पाचन कहाँ हो रहा है पूरी तरह से, अब पाचन हो रहा है छोटी आंत में। छोटी आंत क्या कर रहा है, जो इरेप्सिन जो है, इरेप्सिन एंजाइम जो है, इसको पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में, एमिनो एसिड में चेंज कर दिया। अब जाकर के प्रोटीन का पाचन पूरी तरह से यहाँ हुआ, ठीक है। आगे माल्टेज क्या करता है, तो माल्टेज माल्टोज का पाचन करता है। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज का पाचन करता है। लेक्टेज क्या, लेक्टोज का पाचन करता है। और लाइपेज क्या करता है, जो भी वसा वगैरह होता है ना, उसको पचाने में मदद करता है, ये लाइपेज, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि, है ना, पाचन कहाँ होता है, तो इलियम में होता है, इलियम में होता है। और अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटा भाग देखिए, ध्यान समझिएगा। इलियम का जो नीचे वाला भाग देख रहा है, कांटा नुमा संरचना जो दिख रहा है, कांटा नुमा संरचना, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको विली बोलते हैं। विली ही क्या करता है, जो भोजन आप किए हैं ना, उसको अवशोषण करता है, अवशोषण करता है, अवशोषण कर लेता है पूरी तरह से। अवशोषण यहाँ हो गया, पाचन भी यही तरह से हो गया। तो पूरी तरह से पाचन और अवशोषण जो है यहाँ पर आने के बाद, इलियम में आने के बाद पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने, है ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर लिया, है ना, जो स्टार्च का पाचन था वो कर लिया, है ना, वसा का पाचन हो गया, प्रोटीन का पाचन हो गया। अब जो बड़ी आंत बचा है, अब जो लार्ज इंटेस्टाइन बचा है, इसमें क्या होगा, जल का पाचन होगा। किसमें क्या चीज़ का पाचन होगा, जल का सिर्फ पाचन होगा। जल का अवशोषण कहाँ होगा, तो बड़ी आंत में होगा। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होगा। अब देखिए बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन को 2 भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, सिकम उंडुक जिसको बोलते हैं। दूसरा बृहत्रांग है, जिसको कोलन बोलते हैं। तीसरा क्या, मलास, जिसको रेक्टम बोलते हैं। देखिए यहाँ चित्र बना दिए हैं।
अब देखिए अगर है ना, क्या सीकम क्या होता है, ध्यान समझिएगा। ये देखिए छोटी आंत से आपका जो भोजन आया ना, जो भोजन आया तो भोजन अवशोषित हो गया ना छोटी आंत में, छोटी आंत के एलिये में पूरी तरह से भोजन अवशोषित हो गया। अब जो देखिएगा ध्यान समझिए, कभी कभी आप है ना जूस वगैरह को निकाले होंगे फल को पेड़ करके, ठीक है, तो जो जूस निकलता है, जूस का नली कुछ अलग होता है और जो उसका जो भी खराब चीज़ होता है, आइटम जो भी अपशिष्ट होता है उसका अलग निकलता है, भूसा से जो भी निकलता है ना उसका अलग नली होता है, ठीक है। और जो बेकार चीज़ निकल जाता है, मतलब कि जूस भी निकला बेकार चीज़ भी निकला, तो जूस देखिए जूस के रूप में आपका भोजन हो गया, अवशोषण हो गया। और जो बेकार आइटम निकलेगा जिसको लैट्रिन बोलते हैं, ये जो है कहाँ पहुँचेगा, ये जो पहुँचेगा सीकम में पहुँचेगा, सीकम में पहुंचेगा। और सीकम ध्यान से, सीकम और इसके साथ लगा हुआ अपेंडिक्स लगा हुआ है। सीकम जो है मानव में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। सीकम करता क्या है, सीकम जो है, सीकम घास फूस को पचाने में मदद करता है। तो मानव क्या घास फूस खाता है, घास फूस पहले खाता था, इसलिए अब ये धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है, तो ये आपका अवशिष्ट पदार्थ कौन सा है, तो ये जो आपका अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स ये अवशिष्ट पदार्थ है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए ये जो है आपका है ना मांसाहारी जानवरों की अपेक्षा जो है आपका शाकाहारी जानवर में ये ज़्यादा सक्रिय होता है, जिसके कारण क्योंकि बैल और गाय को देखो ज़्यादातर अब घास वगैरह खाता है, तो सेलुलोज का पाचन उन्हीं लोग ज़्यादा करता है, सेलुलोज का पाचन उन्हीं लोग ज़्यादा कर पाता है, इसलिए ये ज़्यादा सक्रिय, जो सीकम और अपेंडिक्स ज़्यादा सक्रिय कहाँ होता है, मतलब शाकाहारी जानवरों में ये होता है, सक्रिय होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से जो भी आपका आगे आया है इस सीकम का काम समझ गए। अब कोलोन क्या है, कोलोन को 3 भागों में बांटा गया है, जो दिखा है आपका ये असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। ये देखो ऊपर गया है ना, ऊपर की ओर जाएगा तो असेंडिंग कोलोन, जिसको क्या बोलते हैं, आरोही बृहदान्त्र बोलते हैं। अब जो आपका इधर से आएगा अनुप्रस्थ की ओर आएगा, इस तरह से आएगा, देखिए इस तरह से आया है ना, इस तरह से आया, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं। और जो नीचे की ओर जाएगा उसको बोलते हैं क्या चीज़, डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलोन। 3 तरह का कोलोन होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग होता है, समझ में आ गया। यहीं पर क्या होता है, पानी का पाचन, जल का जो अवशोषण होता है यहीं पर होता है, किसी में कोलोन में ही होता है, कोलोन में जो दिख रहा है ना आपका असेंडिंग कोलोन है ना, और ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन में ही आपका जल का अवशोषण हो जाता है। एक और है आपका मलाशय, जिसको रेक्टम बोलते हैं। मलाशय देखिए आगे फिर कहाँ पर आ गया, मलाशय में। मलाशय में जो भोजन पहुँचता है, मतलब जो भी कचरा पहुँचा है, जो लैट्रिन पहुँचा है आपका है ना, कहाँ पहुँचता है, तो मलाशय में पहुँचता है। मलाशय में जो भोजन पहुँचता है उसको काइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। और उसके बाद फिर आपका एनएस का रास्ता, गुदा का रास्ता बाहर निकल जाता है। भोजन जब आप किए थे तो उसको बोलस बोले थे, क्या बोले थे, बोलस, है ना, बोलस बोले थे। और जब वो पेट में आया था तो पेट से जब निकला था, छोटी आंत से जब निकला था तो उसको क्या बोले थे, काइम बोले थे, ठीक है, छोटी आंत से निकला था, काइम बोले थे। अब ये जब मलाशय में आएगा इसको काइल बोलेंगे, बोलस, काइम, काइल, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। फिर आपका गुदा का रास्ते मतलब कि बाहर निकल जाएगा। आगे समझते हैं आपके पाचन के चरण जो है, पाचन के 5 चरण है। पहला चरण क्या कहलाता है, कोई चीज़ जब खाते हो तो क्या कहते हैं उसको, अंतःश्रवण बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। और जब पेट में पूरा जब खाओगे उसके बाद पाचन होगा, पाचन को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब अवशोषण होगा, ठीक है, अवशोषण हो जाता है छोटी आंत में पूरी तरह से। उसके बाद आपको ताकत मिलेगा, जो ताकत ऊर्जा मिलता है उसको बोलते हैं एसिमिलेशन बोलते हैं। और जो आपका लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाता है उसको बोलते हैं डिफेक्शन बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का आपका पाचन तंत्र के बारे में जो भी चीज़ बचा हुआ था मैंने पूरी तरह से आपको बता दिया है, ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और कल वीडियो में आपको एक नया चैप्टर के साथ आपको दूंगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।